हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग 7:30 बजे का हो चुका है और मैं छत पे आई हूँ। वैसे ही नहीं आई हूँ, काम से आई हूँ। वो देखो टोकरी बड़ी कपड़ों की छत पर डालने से कपड़े। बच्चे जा चुके हैं बड़े वाले, बाकी तीनों बच्चे जो है ना मेरे, वो सो रहे हैं नीचे, उनको कोई होश नहीं है। तो मैंने कहा मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग एंड करने के बाद में ना मैंने बहुत सारे कपड़े, 4-5 लॉट कपड़ों के मैंने धुले थे और हाथ में मेरे रबड़ है। और जब सरदार जी के हाथ ऐसे उंगली में होती है ना कुछ काम करते हुए रबड़, तो मैं बड़ा गुस्से होती हूँ उनको। तो आज मेरे भी हाथ में है, पता नहीं क्या मैंने खोला था तो फिर हाथ में ही है। क्योंकि ना कपड़े 2 दिन के हो गए थे। हाँ, जैसे जब मम्मी के घर गए थे उस दिन भी नहीं धुले, और फिर कल ना हमारे घर मतलब जैसे अहोई अष्टमी थी, तो मेरे ससुराल में ऐसे है कि जिस दिन मत्था टिकता है ना तो कपड़े नहीं धुलते। वैसे तो मैं कल वैसे रात को भी ना धोती लेकिन मैंने काफ़ी लेट ना धो दिए थे। मतलब ऐसे मैं फ्री हो गई थी 11:30 बजे के करीब मैं कपड़े धो के फ्री हो गई थी, क्योंकि ना मेरे 2 दिन के हो गए थे। तो फिर अगर कल भी रात को ना धोती तो आज के भी हो गए, तो फिर तो मैंने पागल हो जाना था। क्योंकि जो फॉर्मल कपड़े होते हैं ना आपके, जैसे त्योहारों में या आने जाने में आप पहनते हो, वो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं, वो हाथ से एक एक करके ईजी वगैरह में धुलते हैं। कईयों के मसलिन का रंग जाता है, कईयों का कुछ होता है, तो वो बहुत लंबा काम चला जाता है। तो वो वाले कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और मैंने आपको शॉपिंग भी नहीं दिखाई थी, जो थोड़ी बहुत की है मैंने बच्चों की। एक्चुअली कल अहोई अष्टमी थी, बिज़ी था, तो मैंने कहा ऐसे व्लॉग में खिचड़ी सी नहीं पकाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक्चुअली वो भी ना धो दिए थे, क्योंकि इंदर ने मुझे बोला कि फेस्टिवल है, बहुत सारे हाथ लगते हैं सबके, और बच्चों के कपड़े हैं, तो पहले उनको वॉश कर लेना, फिर उनको यूज़ में लाएंगे। वैसे अभी तो वो यूज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैंने बोला था उस हिसाब से नहीं लेके आएंगे। पता नहीं क्या करके आई हूँ, आपको दिखाऊंगी। तो वो भी मैंने इजी वॉश कर दिए हैं, वो भी सूख जाएंगे ना। तो फिर आज वाले व्लॉग में आपको शॉपिंग भी दिखा दूँगी बच्चों की कि क्या करके आई हूँ, ठीक है जी। और ठंड हो गई है, मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह सुबह के लिए ना स्टॉल्स निकाल लूँ अपनी, क्योंकि जब मैं छोड़ने जाती हूँ ना। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये भी बोला था ना कि मैं कभी छोड़ने नहीं जाती। पिछले 1-1.5 महीने से, मतलब जब से इंदर को ऑपरेट हुआ ना, मैं ही छोड़ने जाती हूँ। इंदर मज़े से सो रहे होते, पता नहीं क्यों रोज़ मैं चली जाती हूँ। अब नहीं जाया करूँगी, मेरे को याद आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, जो काम मैं कहती हूँ ना मैं नहीं करती, पता नहीं क्यों फिर मैं वो करने लग जाती हूँ, या मुझे करना पड़ जाता है। तो फिर सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है बच्चों की, तो हाँ, टाइमिंग भी चेंज हो गई है। लाइक पहले नवंबर से होती थी, 1 नवंबर से टाइमिंग चेंज होती थी, लेकिन अभी मिड से ही कर दी, अक्टूबर मिड से ही कर दी, क्योंकि ना ठंड है। सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, तो उसकी वजह से सुबह अब 1 घंटा लेट हो गया, तो शाम को भी 1 घंटा लेट आती हैं वो। और विंटर यूनिफॉर्म भी मतलब क्या दिया कि अगर पहनना चाहो तो पहन सकते हैं, वैसे दिवाली के बाद से तो कंपलशन ही है। तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है भैया, बाज़ार के चक्कर मार मार के ना पागल हो गई। आज मैंने शाइन माही को बोला है कि आके अपने विंटर वाली यूनिफॉर्म निकालो, चेक करो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जैसे माही बढ़त में मुझे लगता है शायद ना शाइन का ब्लेज़र लेना पड़ेगा शायद। पिछले साल मेरे को लगता है उसको बस एम ही उसने सीज़न निकाल लिया था, बाकी देखते हैं। तो वो भी फिर ऐसे होता है कि टाइम से ले आओ। यहाँ पे मेरे को लगता है शहर में तो एक ही शॉप पता है हमें, तो जहाँ से लेते हैं तो फिर वहाँ पे भी ना सामान लुट जाता है क्योंकि सब ने लेना होता है, तो पहले पहले ले लेते, बाद में फिर जब एमरजेंसी, जब ठंड बढ़ती है ना, फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो वो भी काम करना है आजकल, बस बाज़ार शॉपिंग। और जब दिवाली के बाद हिसाब किताब लगेगा, तब सबका ही हाल होता है ना। नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है दिवाली की शॉपिंग, और भी जैसे सीज़न चेंज होता है तो बच्चों की चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो लेनी पड़ती हैं, ऐसे होता है। फिर होता है दिवाला दिवाली के बाद। सुबह से कह रही हूँ आपको मैं, दोपहर हो गई है। हैं ये ऐसे बाहर मत घेरना ना, क्या कर रही हो, यहीं रख दो। मैं फिर अपने आप जब जाएगा बाकी सामान तो फिर ये भी साथ में भेज दूँगी। सामान नहीं मतलब कूड़ा, वो भी तो सामान ही होता है, फेंकना तो होता ही है। और इसको ना थोड़ा सा छील जाओ, नहीं तो बच्चा ने मेरी जान खा लेनी है। क्यों दांत काम नहीं करते? बुजुर्ग हो गए हो, मान रहे हो? देख लो, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं वैसे। है तो बढ़िया है ना, आराम से छिल रहा है ना। हाँ, तो पता लगूंगा। मैं छील लूंगी। अच्छा रहन दो। मैं आपके जैसे ना 1-1 घंटा दांत घिसती नहीं हूँ, तो उस तक किस के कमजोर कितने पे दांत ये क्या? मेरी बात सुना, कहते मूड नहीं बनया।
नहीं, मैंने छीलने को कहा था बच्चों के लिए, आप तो खुद खाने लग गए। मीठा कम है। मीठा कम है, चीनी डालूं? कोई कोई होता है वैसे, सच्ची कम है। अच्छा, वैसे वो मिलती है ना बड़े बड़े शहरों में तो करके गनेरियाँ, है ना? है ना, हमारे यहाँ नहीं मिलती। ओह गेरता, चलो आप कर लो इसको, फिर छील दोगे थोड़े से, एक दो वो की कहते गनेरियाँ ही कहते ना। मैंने थोड़ी खानी है, मैंने नहीं खानी, शाइन माही के लिए रखनी। हाँ ये क्या, ये तो मैं भी कर लेती सरदार जी, ये क्या किया आपने? इतना सा तो मैं भी कर लेती। लेके तो आप दोनों ऐसे आए थे बाहर, जैसे पता नहीं क्या कर दोगे, सारे छील के रख दोगे। बस हार हार मानते हो ना, दांत कमजोर है अपने, यहाँ खड़ो, धार मानते हो ना अपनी। मेरे दांत कमजोर है। कमजोर है। मैं सेंसोडाइन करता हूँ। सेंसोडाइन करने के बाद भी अभी भी दर्द हो रहा है। बहुत जोर लगाओ तो ये दुखने लगते हैं, टूट भी ना जाए। तो इनमें नमक नहीं है, अब हम नमक डालेंगे दांतों के लिए, नमक से इनकी नींव मजबूत होगी, फिर हम ऐसे नहीं सुनाना, बस करो। चलो प्रस्थान कर सकते हैं आप यहाँ से। आपने ना वीडियो में बोला था कि मैं यहाँ से सामान ले जाऊंगा। आप रोज थोड़ा सामान नहीं, एक ये तो ये नहीं है। देखो फिर यहाँ पे देखो कबाड़ मचने लग गया ना थोड़ा थोड़ा सा, देखो खोपचों में इधर उधर। कहाँ लेके जाते हो? ये तो मैं आज, ये तो मैंने अब कैमरा ऑन कर लिया तो आप दिखाने के लिए, पता नहीं एक आध पेटी लेके जा रहे हो यहाँ से। ले जाओ यार, बहुत आधा कबाड़ तो आपका यहाँ पड़ा, साफ करते हैं फिर अब। नहीं कबाड़ नहीं, चलो रोजी रोटी है, बस तो रोजी रोटी है। चलो बाय बाय। मैं ना अभी साथ वाला जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे गई थी, डाइपर्स लेके आई हूँ, और रस ख़त्म हो गई थी, रस लेके आई हूँ। रस के बिना हमारे घर में गुजारा नहीं है। और ये एक दाल, बाकी दालें तो पड़ी थी, ये उड़द की दाल अभी पिछले दिनों में काफ़ी बनी है तो ये ख़त्म हो गई थी। ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ ना। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये बहुत दुखने वाला है। ये तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया, बस मेरे को ना दर्द सा हुआ, मैंने कहा ये क्या, ये मेरे को सेट करना पड़ेगा। और ये काफ़ी दिन दुखने वाला है पता अब ना। और मैं पता 5 मिनट के लिए घर से निकलती हूँ ना, पीछे से कुछ हो जाता है। जब मैं आई ना तो अब मेरे को माही ने बताया कि मम्मा पापा की कॉल आई थी और पापा ना कुछ कह रहे थे, हमको समझ में नहीं आया, कुछ चॉइस करना है, कुछ रंग देखना है, देख लो फिर चेंज नहीं होगा। मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ ऐसी कुछ प्लानिंग तो थी नहीं, कुछ लेना तो था नहीं। लेकिन फिर मैंने इंदर को कॉल किया, इंदर बहुत ज़्यादा बिजी थे और गुस्से में बोले हुण नहीं कुछ भी होना, टाइम थे तो कभी भी कर नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मैं निकलती हूँ पीछे से कुछ हो जाता है। और कुछ चॉइस करना हो ना तो इंदर को मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस है नहीं है वैसे, क्योंकि ना हमारी चॉइस ना, सच्ची बताऊँ हमारी चॉइस नहीं मिलती है बिल्कुल भी। कोई भी दो चीज़ें जो सामने टंगी हों और उसको देख के हमारे मन में जो ख्याल आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट आता है। मतलब कोई भी एक चीज़ देख के अगर मैं बोलूँ आय हाय ये तब बिल्कुल ही सोनी नहीं है कि देखनी नहीं है, इंदर ना जाके वही चीज़ उठा लेते हैं। और ये हमारे साथ शुरू से होता है, मतलब 100 में से 99 बार ऐसे होता है। 1% होता है कि हमारी चॉइस मिले कोई भी चीज़ लेने के लिए ना। अदरवाइज जिस चीज़ को मैं अपने मन में सोचूँ ना ये तो लेनी नहीं है ना, इंदर उसी चीज़ को हाथ डाल लेते। तो इस वजह से भी ना इंदर कॉल करके मुझे पूछ लेते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। ये भी कारण है कि मेरे पति मुझे कभी सरप्राइज़ दे नहीं पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसको पसंद ही नहीं आना। तो जी अभी मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ अपनी। कपड़े मैंने यहाँ निकाल के रख लिए हैं और इंदर भी आ चुके हैं, डिनर हमारा हो चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या सामान था जिसके लिए इंदर ने कॉल किया था। पहले बच्चों के कपड़े दिखा दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सिफा सिद्धा की आवाज़ें आ रही है ना आपको रोने की, इरिटेट हुई पड़ी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, पापा के साथ है अपने। तो एक तो ये स्वेट शर्ट है, ये देखो ये है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा था खुली है, क्योंकि ना सिफा सिद्धा आपको कैमरा में लगती होंगी जैसे मतलब ठीक, लेकिन जो लोग उनको कैमरा में भी देखते हैं, मतलब वीडियो में भी देखते हैं और मतलब आमने सामने भी देखते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे कि कैमरा में जब हम वीडियो लेते हैं, शूट करते हैं, तो फिर हम बहुत क्लोजअप लेते हैं तो इतना पता नहीं चलता। तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा मतलब ये लूज़ लग रहा था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही। लेकिन फिर इंदर ने बोला कि सर्दियों में जैसे वैसे भी नीचे बहुत कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो फिर ठीक है। तो कलर बहुत अच्छा था तो फिर मैंने ले लिया। इसकी ना यहाँ से ओपनिंग है, देखो। तो ये एक ये लिए, और ना पता है क्या, कलर ना ब्लू रेड ही हो गया सारे। बाद में मैंने देखा ये क्या हो गया। एक ये है, ये देखो,
ये ना पता नहीं धोने के बाद ना ऐसे अकड़ा अकड़ा सा हो गया, सॉफ्ट सा नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि अकड़ सा गया जैसे। तो एक ये ऐसे स्वेटर, अब ये देखने में यहाँ बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन वैसे एक्चुअल में नहीं है। तो ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे रफ रफ सा हो गया धोने के बाद। ये वाला एक स्वेटर है ब्लू कलर का, और ये भी ब्लू कलर का, इसी वजह से कह रही थी मैं सेम सेम हो गया। हाँ इसकी लुक थोड़ी बॉयज़ वाली है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। और ये डबल है ना, ये अंदर से मतलब 2 लेयर्स में है, लाइक ये देखो ऐसे, ये देखो 2 लेयर्स में है तो थोड़ा मतलब गर्म है ये। तो ये ऐसे है, पीछे से प्लेन है, ऐसे है। ये मैंने स्वेटर लिया उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने कलर वाले चक्कर में मैं पड़ी नहीं क्योंकि मेरे को कलर यही पसंद आए थे, पर बाद में मैंने घर आके देखा कि ये तो ब्लू रेड ही हो गया सारा। और साथ में ना मैंने ये लिया है, ये तो कैजुअली भी जैसे घर पे भी पहन सकते हैं, सर्दियों में बच्चों के होते हैं ना हुडी वाले, इस तरीके से। ये देखो ऐसे, बाहर डिस्टर्बेंस है इस वजह से हो सकता है आपको आवाज़ें आ रही हों, तो ऐसे ये है। और इसके साथ ऐसे ये पजामी है, ये जो अंदर थोड़ा फिलर्स वाली पजामियाँ नहीं होती मोटी, वैसा वैसा सेट है। एक ये वाला है और एक ये वाला कलर है, सेम कलर मुझे इसमें नहीं मिला तो मैंने ये कलर ले लिया। ये देखो ये ऐसे ग्रीन, और ये इसके साथ ये पजामी है, ये देखो ऐसे। तो ये मैंने लिया, मतलब लेने तो मैं ऐसे गई थी कि मेरे को हल्की वाली ठंड में चाहिए लेकिन ऐसे मेरे को मिले ही नहीं, तो जो मिले मैंने फिर वो ले लिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं और फिर हमको मिलती नहीं है वैसी चीज़ें ना। तो ये था, ये मेरे बच्चों की शॉपिंग उस दिन जो की थी ये वो थी। और एक और मेरे को पसंद आया था, वो मैंने जस्ट कहा कि अभी चलो और राउंड ले लेते हैं फिर वापसी में देखेंगे, फिर वो मुझे मिले ही नहीं। एक्चुअली पता है क्या, जब हम गए थे ना उसके एक दिन बाद अहोई अष्टमी थी तो लोग बच्चों के कपड़े वैसे भी खरीदते हैं, वो चीज़ तो मेरे माइंड में भी नहीं थी। तो उसकी वजह से रश बहुत था, लोग बच्चों की शॉपिंग्स बहुत कर रहे थे, तो वो मेरा मिस हो गया। वो बहुत अच्छी स्वेट शर्ट और साथ में गर्म पजामियाँ थी, बहुत मतलब अच्छी वाली क्वालिटी में थी, रेंज भी बड़ी रिजनेबल थी, तो वो रह गया। वो भैया बोलते हैं अब वेडनेसडे को आना, मैंने कहा हम कौन सा लोकल है भाई, अब नहीं आ सकते। अब मैं आपको दिखाती हूँ, दिवाली के गिफ्ट्स हमको आने लग गए हैं। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो गिफ्ट था। ये देखो, ये ना ऐसे सूटकेस है और इसका कलर मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये ना एक्चुअली इंदर जहाँ अपने बिजनेस की डील्स करते हैं ना, तो वो हर साल फिर गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और सबसे पहले हमको दिवाली के गिफ्ट्स ना वहीं से आते हैं, वहीं से मतलब स्टार्टिंग हो जाती है हमारी। तो इस बार उन्होंने ऐसे सूटकेस दिए हैं, तो इसमें ना कलर ऑप्शन थी, लाइक इंदर ने बोला कि रेड नहीं मरून ब्लू और ये वाला कलर। तो फिर बच्चों ने बोला, सारा ब्लेम मेरे पर डाल दिया, आप तो घर पे नहीं थे, हम क्या करते, हमको तो फ़ोन में समझ नहीं आया, आपके फ़ोन में तो कलर्स अच्छे से नहीं आते, ये वो। मैंने कहा अपने पे ब्लेम मत लेना, मेरे पे ब्लेम डालने के लिए इतनी सारी बातें बना दी बाप बेटियों ने। तो फिर इन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला कलर है, तो छोटा है, मिनी है, ट्रॉली बैग है कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो ये था, ये हमारा दिवाली का गिफ्ट पहला मतलब स्टार्ट हो गया। और हमारा हर साल दिवाली का गिफ्ट ना इन्हीं से, जहाँ से आया ना ये वाला गिफ्ट, हिल रहा है कैमरा मेरा ना, तो इन्हीं से स्टार्ट होता है, तो फील आने लग जाता है कि दिवाली आ गई है, गिफ्ट्स एक्सचेंज होने लग गया। तो ये वो गिफ्ट था जिसकी वजह से इंदर ने कॉल किया था, और इंदर पर को बड़ा गुस्सा सा आया हुआ था कि तू घर पे नहीं थी। मेरे को ऐसा लगा कि ये वाले कलर लेने से बेटर आप रेड या ब्लू ले लेते। कहते हाँ हाँ, तुमने तो ऑपोजिट ही जाना होता, जो चीज़ मैं ले लेता हूँ, फिर तेरे बच्चों ने ही कहा है कि ये लेना। मैंने कहा इसके पीछे झगड़ा थोड़ी करना है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और दिवाली का गिफ्ट भी जो आ गया, पहला गिफ्ट हमारे घर में आया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो जी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर लो साथियों, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो जी अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।